अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। देखिए, अगर a एक रियल नंबर है, a रियल नंबर है, इस प्रकार होना चाहिए कि a ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। चलिए, हम log x बेस 10 है, तो इसको हम कॉमन लॉगरिथमिक ऑफ x कहते हैं। अगर बेस में e रहा, देखिए अगर 10 रहा तो कॉमन, अगर e रहा तो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये इस तरीके से log a पर x इक्वल टू b। पढ़ते कैसे हैं ये? पढ़ते कैसे हैं तो log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू b। अच्छा, जब हम इसको सॉल्यूशंस करते हैं ना, तो ये x यहाँ आ जाता है, b यहाँ आता है, ट्रांसफर हो जाता है। देखिए, ये क्या होता है? ट्रांसफर होता है, यानी कि वी कैन से एक्सचेंज कर जाता है एक दूसरे पे, ऐसे वैल्यू लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए प्रोडक्ट फॉर्म, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट में है तो हम इसको लिख सकते हैं log x प्लस log y। ठीक है। अब देखिए दूसरा, ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। ये क्या है? प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज है। किसका? लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज का। अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। देखिए, log x बाई वाई है, ठीक है, ये डिवाइड के रूप में है, तो हम log x माइनस का साइन देते हैं, log y। ये आपको याद रखना होगा। थर्ड में अगर हम बात करते हैं log, देखिएगा ध्यान से, a पे पावर m चाहे log a पे पावर b, ठीक है, तो इस केस में b log a हो जाता है, b log a हो जाता है। ठीक है। यहां ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर log, अगर ये बेस में a रहे, बेस पे पावर, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, log के सामने a है, a पर पावर b है, तो इसलिए b मल्टीप्लाई के रूप में हो गया। लेकिन यहाँ पर log के सामने b है जो a का पावर है, इसीलिए इसको हम लिखते हैं log b बाई log a। क्लियर है? ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब एक चीज देखिए, 5 में क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको नंबर के जरिए बता देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे में log 2 पर पावर 5 है, तो हम लिख सकते हैं 5 log 2। ठीक है। लेकिन पहले का एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर log 2 है, 5 है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं log के सामने 5 है तो log 5, आप बेस है तो नीचे की तरफ लेके चल जाएंगे log 2। अच्छा देखिए, 5 में प्रॉपर्टी सब बता रहा हूं। अब यहाँ पर log a है, log a बेस है, तो हम 1 बाई log, अब बेस ये बन जाएगा, ठीक है, और ये पावर बन जाएगा, यानी कि b a लिख सकते हैं। ठीक है। ये इस तरीके से, ये एक्सचेंज फार्मूला कहा जाता है, बेस एक्सचेंज फार्मूला, इसको कहते हैं बेस एक्सचेंज फार्मूला। बेस पावर चेंज, बेस है इसके लिए पावर है, यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करते हैं 6 में। 6 में हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है। अगर log, यहाँ पर log है, a है, x है, तो क्या लिख सकते हैं, log x बाई log a लिख सकते हैं। अच्छा, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं 7। अच्छा, यहाँ पर कभी भी अगर ऐसा वैल्यू बाई चांस अगर आ जाए, यानी कि ऐसा, तो इसका वैल्यू होता है 1, याद रहे। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1। जैसे में कि अगर मान लेते हैं कैसे आ गया, देखिए log 2 है, 2 है, तो log
2/2 लिखेंगे लॉग, कट गया, कितना आया आंसर 1 आया। अब हम बात करते हैं 8 में, लॉग 10 का भी वैल्यू कितना आता है 1, याद रहे। और ix log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, ये याद रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये log 10 का वैल्यू 1, log 1 का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं अब थोड़ा सा बताते हैं डिफ्रेंशिएशन इसको कैसे करते हैं। देखिए अब ये जो मेन है कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है डिफ्रेंशिएशन का, पहला d log x dx, ठीक है, हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है, कि क्लियर है ना। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिएगा ये याद रखिएगा d log ax बाई dx, तो हमने क्या बोला है कि जैसा ही ऐसा फंक्शन से आएगा हम इसको इस तरीके से लिख देंगे log ax बाई log a d बाई dx, ये डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, log a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं। चलिए log a बाहर निकल गया, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या है 1/x, तो 1/x। तो जब हम इसको लिखेंगे ऐसे है, ठीक है, जब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखते हैं देखिएगा इसको, ठीक है, ये सही है, इसको अरेंज कर रहे हैं तो हम अरेंज करके 1/x log a, क्लियर है। चलिए ये हमारा इम्पोर्टेंट है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद इस पे कुछ हम क्वेश्चंस को बताएंगे, ठीक है। 4 और हम बताने जाने रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज और इसका डिफरेंशिएशन याद रहे। इसका डिफरेंशिएशन कभी भी log के अंदर x है 1/x, खटाक से लिख देंगे। यहाँ पर देखिए log x है तो ये डिफरेंशिएशन के रूप में जा रहा है तो 1/x लिख देंगे, और log a कांस्टेंट है, कांस्टेंट है 1/x log a, ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है, याद रखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए।